बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिला सुरक्षा चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर आपने विकास किया है तो फिर चुनाव विकास के मुद्दे पर होने चाहिए। बहस होनी चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर। बनाने से आम जनता का विकास नहीं हुआ। आम जनता इस समय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों से परेशान है। नौजवान परेशान है। 2 सिलेंडर पहले 400 का मिलता था, आज वो सिलेंडर 1100 का मिल रहा है। मोदी का माई बात से मतलब ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अब आखिरी चरण की बारी है और अभी हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और वाराणसी की लड़ाई अब धीरे धीरे दिलचस्प भी होती जा रही है। आपको बता दें कि ये मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे होंगे, भीड़ भाड़ जो है, और ये नज़ारा इसलिए है क्योंकि वाराणसी में आज प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो होने वाला है और दुर्गा कुंड से होकर जो है गुजरेगा रोड शो, वहीं से शुरुआत होगी और रविदास मंदिर तक ये कार्यक्रम होगा और यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। क्या माहौल है इस समय? हम लोग यहाँ पर चुनाव जीतने जा रहे हैं और पब्लिक चुनाव लड़ रही है। पार्टी तो बात की बात है, एक एक आदमी जिसका काम नहीं हुआ है वो सारे लोग विद्रोह में उतरे हुए हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिला सुरक्षा चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बनारस में विकास भी जो हुआ है औचित्यहीन विकास हुआ है। यहाँ पर विकास ऐसा कोई कारखाना नहीं लगा जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली जहाँ बच्चे शिक्षित हो सकें। ये तमाम चीज़ें जो सामने हम लोग के सामने हैं वो चीज़ें हम लोगों को ये विद्रोह पर उतारू कर दिया है और पब्लिक सारी की सारी ठगी हुई महसूस कर रही है अपने आप को। आप कह रहे हैं ठगी हुई महसूस कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हमने काशी को चमका दिया, आप कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है, भाजपा कर रही है, लोग हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको 5-6 चीज़ गिनाऊंगा, उसका उत्तर मिल जाए तो बता दीजिएगा। इस ठीक रामनगर के पास में बंदरगाह बना हुआ है। बंदरगाह में बनारस कितने नौजवानों को रोजगार मिला? अगर नहीं मिला तो आखिरकार गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए खर्चा किया था उसके ऊपर में। वो बंदरगाह पर कितने शिप आए, कितने लोगों को रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिला? पहला औचित्यहीन विकास हो गया। दूसरा चीज, सोमे घाट के ठीक उस पार बालू के टीले लगाए जा रहे थे, बाढ़ आई बह गया, वहाँ पे क्या हुआ समय आज तक नहीं आया। तीसरी चीज है, नगर निगम प्रेक्षागृह के बगल में एक प्रेक्षागृह जापान की कॉर्पोरेशन से बना हुआ है। वहाँ पे स्थिति ये है कि पहले एक प्रेक्षागृह पहले भी था जो 10-15 हजार रुपए में गरीब व्यक्ति अपना शादी विवाह छोटे मोटे कार्यक्रम कर लिया करता था। 3.5 लाख रुपए 3 घंटे का प्रोग्राम का मामला है। जिसके पास पैसे हैं वो 5 स्टार होटलों में जाकर के अपने प्रोग्राम कर लेते हैं, वहाँ आज भी मामला उसका नहीं है। चौथी चीज ट्रेड फेयर सेंटर बना हुआ है बुनकरों के लिए, एक भी मेले वहाँ नहीं लगे, आज वह कुत्ता मूत रहा है ये। और 14 के पहले जितने भी मीडिया से लोग आप लोग जानते होंगे कि बनारस में मेट्रो के लाने की व्यवस्था की जा रही थी, पूरे बनारस को टूटो पकड़ा दिया गया। मेट्रो कहाँ चला गया, किस चीज में चला गया, आज तक किसी को बात ये मालूम नहीं है। फिर हमने अपने जीवन काल में आप लोग देखे हैं, आप लोग जानते होंगे कि जो रोपवे बनता है वो पहाड़ों बनता है। पहली बार फ्लैट बन रहा है, एक बार तमाशा देखने काशीवासी साथ में परिवार चले जाएंगे, क्या उस पर यात्रा संभव है? उससे क्या हमारे बनारस की ये रोडें पर जो भीड़ लगती है उससे निजात हमको मिल सकता है? समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, वो विकास कहाँ है? बताइए क्या हाल है? ये कह रहे हैं विकास कुछ हुआ ही नहीं। जो विकास की बात करते हैं ये बता देने क्या विकास हुआ। ये हमको चाहते हैं कि जब विकास आपने किया है, मोदी जी ने कहा बहुत विकास किया, योगी जी भी कहते हैं विकास बहुत किया, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, अगर आपने विकास किया है तो फिर चुनाव विकास के मुद्दे पर होने चाहिए। विकास का मुद्दा आज गायब हो चुका है। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं JP नड्डा, क्यों नहीं अमित शाह, क्यों नहीं अजय जी, योगी जी विकास के मुद्दे पर बहस करते हैं? और आज हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान शहजादे की चर्चा हो रही है। तो हमने कहा आज इसका विषय ही नहीं है। और अगर ईमानदारी के साथ उन्होंने विकास किया है तो विकास के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर। तो इन सवालों पर इनका कोई बहस नहीं है, खाली एक बहस है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। और ये चाहते हैं कि देश में माहौल बना करके हम हिंदू को एक करके चुनाव दी जाए। 400 का ये आंकड़ा पार करने के बाद हम 400 पार, आज 400 पार क्या हो गया? क्या है जी बताएं, माहौल कैसा ना? माहौल एकदम टना जरा चुनाव जीत रहे हैं। जीत रहे हैं बिल्कुल।
कितना वोट से? अब वोट तो समय बताएगा। तो अभी लग रहा है क्या माहौल है? मैं भाजपा वालों की तरह ये नहीं बोलूंगा कि 10 लाख से जीत रहा है, 15 लाख से जीत रहा है। इस बार की चुनाव यहाँ की आम जनता लड़ रही है, न कि कोई पार्टी लड़ रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं बड़ा विकास हुआ है, संसदीय क्षेत्र का जाम से निजात करा दिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिए। नहीं, ये कॉरिडोर बनाई, ये सही बात है, लेकिन कॉरिडोर बनाने से आम जनता का विकास नहीं हुआ। आम जनता इस समय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों से परेशान है। नौजवान परेशान है। 2 सिलेंडर पहले 400 का मिलता था, आज वो सिलेंडर 1100 का मिल रहा है। हर तरफ महंगाई है। सारी जनता ट्रस्ट है, जिसका जवाब मोदी जी को देगी। इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? सर यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम रोड पे हर जगह देखें तो आप बेरोजगारी और महंगाई ये कहीं पे आपको नहीं दिखेगी। किसी भी जो भाजपा प्रत्याशी आते हैं हमारे यहाँ, वो इन दोनों मुद्दों को छोड़ करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, इन दोनों पे लगे हुए, बजाय इसके कि हम पाकिस्तान से खुद को कंपेयर करें। अदरवाइज हम पाकिस्तान से भी लूज कर रहे हैं, हम बांग्लादेश से भी लूज कर रहे हैं। इवन जो तालिबान में आतंकवादी, अब जिसको 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है, श्योर जरूरी है सर, बिकॉज 1 नेशन 1 इलेक्शन आपको एक पर्टिकुलर विचारधारा लेके चलता है कि हाँ हम इस चीज को कर रहे हैं। आप इस स्टेज पे इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आप उसमें उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोनों जगह जनता मूर्ख बनी हुई है। आप चाहते हैं कि देश की जनता आधी पढ़ी रहे, आप नहीं चाहते कि अनपढ़ रहे। अनपढ़ आदमी चाहता है कि हम गरीब हैं, हम उसको देंगे जो हमको पैसा देगा। अमीर अपने अधिकारों को समझता है। जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो व्हाट्सएप पे आए हुए ज्ञान को लेकर के वो किसी एक पार्टी की तरफ ही तो विरोध करने लगता है। कोई विपक्ष विरोध नहीं सर, वही इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप विपक्ष को और जो रूलिंग पार्टी है दोनों को आप सामने रखिए। जनता और मीडिया ये दोनों बायस न हो, दोनों के सेम सवाल हो और दोनों ऐसे मुद्दे पे सवाल करें जिससे कि पर्टिकुलरली कंट्री को नीड हो। अदरवाइज हम हिंदू मुस्लिम करते ही रह जाएंगे और भारत फिर भी लगातार पीछे चलते रहा जाएगा। कैसन माहौल है? बढ़िया हमरे एकदम टाइट हो एकदम। गैलन बदलब 10 साल उनका देख लेली, अब बदलब कहा तो बड़ा काम कैले हैं। काम के कैले हो? का कैले हैं? का कैले हैं? का कैले हैं बतावा? कहलन देवन आए कैलन, कहलन बदलब आपन का बदल ले, दूसरे के बदल ले, आपन कुछ बदल ले, आपन बदले बतावा? आपा बदलबे? कहलन फकीर है झोला लेके चल दे, तलखुआ छोड़ के जा तो जानी कि फकीर है झोलवा लेके चल दे। इससे बेसी और कुछ लेबे? तो सड़क पर जाम नहीं लगा था, एकदम चौड़ा करा था। का नहीं तू नहीं दिक्कत है? मीडिया वाला आखिर नहीं दिक्कत है? हम बताओ तब न देखा। अरे चला तो लिया के चली चला। ये रोडवा देखा, ये चौरवा पे, ये चौरवा के बगलिया वो बगलिया चला दिखा, अपने समनवा देखा ना, ये रोडवा के वो बगलिया, ये बगलिया देखा। कदर फकीर है झोला लेके चल दे, तनख्वाह बदे के नहीं कदर की न ले, तनख्वाह छोड़ के फकीर बनाना है। डाउनलोड भलन कलन की माई बाप से मतलब ना, दोनों जने डाउनलोड भले है, डाउनलोड भले है। आवा आवा भाई देखा डाउनलोड कैसे बोलन, कहले हैं अपने मुँहे, आड़े वाली बात ना, अपने मुँहे कहले हैं, ओन कहले हैं के मोदी कहले हैं कि हम माई बाबू से मतलब ना। और अच्छा ये बतावा, हमने का माई बाबू मर जालन 13 दिन होला अभिया क्रियाक्रम में, ऐसा माई मतलब ऐसा होता है पैदल भैले का मतलब अपने माई बाबू का क्रियाक्रम नहीं कर सकी। चलिए एक युवा हो, युवा के रूप में रोजगार के इसीलिए बेरोजगार हो, भागोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जीवन में क्या करोगे जब बोल ही नहीं पाओगे? क्या भैया कैसा माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है काशी का, और इस समय लड़ाई बड़ी कांटे की है। यहाँ पर जो मेन समस्या है बेरोजगारी की, और डेवलपमेंट के नाम पर मेन मार्गों का तो निर्माण किया जा रहा है, जो सटी हुई सड़कें हैं उस पर कोई किसी तरह का रखरखाव नहीं है। बिजली कटौती भी समय चरम पर हो रही है, 6-6 घंटा 8-8 घंटा लाइट चला जा रहा है। और BHU में हमारे प्रोफेसर हैं ओम शंकर जी, 1 महीने से धरने पर लगातार प्रयास 6 महीने से कर रहे हैं, अभी धरने पर बैठे हुए हैं। जो हॉस्पिटल बन के तैयार है उसमें बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बेड बढ़ नहीं रहा है। अमित शाह जी, मोदी जी कई बार आए, लेकिन एक बार भी ओम शंकर जी से मिलकर या बुलाकर इस समस्या का समाधान कराने के पक्ष में नहीं है।
ये मूल समस्या हमारे बनारस की तो इस समय यही है। चलिए, तो देखिए ये बनारस के लोग हैं और आज जो है बनारस में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का रोड शो भी है और इस कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ पे जो है लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी अपनी राय रखें। खैर 4 जून को नतीजा आपके सामने होगा, उससे पहले आपको क्या लगता है कि बनारस सहित पूरे देश में क्या होने वाला है और उत्तर प्रदेश में खासकर क्या होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है और उत्तर प्रदेश की जनता किसको दिल्ली के गद्दी पर बैठाएगी ये 4 जून को पता लग ही जाएगा। उससे पहले आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।